बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वकास आपके सामने हाज़िर है। आज की वीडियो के अंदर हमने लव बर्ड के अंदर एक ऐसे परिंदे के बारे में बात करनी है कि जो एक आम इंसान की रेंज में भी है और मेरी नज़र के अंदर वो एक लव बर्ड्स की फ़ैमिली में वो किंग ऑफ लव बर्ड है। ठीक है, जैसे जंगल का एक बादशाह होता है ना, शेर जिसे हम जंगल का बादशाह कहते हैं, वो सारे जानवरों के ऊपर उसको हावी समझा जाता है। इसी तरह लव बर्ड के अंदर ये जो आज की म्यूटेशन है, ये जो आज की टाइप है लव बर्ड की, ये मेरी नज़र के अंदर लव बर्ड्स के अंदर लव बर्ड का बादशाह है ये। तो चलें जी, इस एक्साइटमेंट को थोड़ा यहीं पे रोकते हैं और उस लव बर्ड के बारे में जानते हैं। उसके बारे में कुछ बातें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ, कुछ फ़ायदे हैं उसके, उस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो ज़्यादा मैं सस्पेंस नहीं रखना चाहूँगा, तो आपको पहले उस बर्ड के बारे में दिखा दिया जाए कि वो है क्या। वो है जी ये सिंपल ग्रीन जो हमारा फ़िशर है। ठीक है, ये हमारा सिंपल ग्रीन फ़िशर है। ये आपको मेरे हाथ में नज़र आ रहा होगा। ये जो बर्ड है ना, ये आप इसे कह लेंगे, ये लोगों की नज़रों में इसकी कोई अहमियत नहीं है। ख़ास तौर पे मैं पाकिस्तान के लोगों के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो हमारे एशियंस हैं ना, एशियंस के हवाले से बात कर रहा हूँ कि उनकी नज़र में इस बर्ड की कोई वैल्यू नहीं है। और हालांकि ये जो बर्ड है, ये अगर देखा जाए गोरों की नज़रों में, और ये जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, जो वहाँ के जो ब्रीडर हैं, बड़े बड़े जो ब्रीडर हैं, वो इस बर्ड को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये ऐसे ही मतलब घरों के अंदर और दुकानों के अंदर ऐसे ही बेचारा जलील हो रहा होता है, लेकिन मेरी भी नज़र के अंदर इस बर्ड की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इससे मज़बूत जीन्स वाला और इससे ज़्यादा ताकतवर जो बर्ड है ना लव बर्ड्स की फ़ैमिली में, वो कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में मज़ीद बात करने से पहले आपको एक दफ़ा इसकी आइडेंटिफिकेशन बता दूँ। पहले तो आपको ये जो इसका माथा नज़र आ रहा है ना, ये ठीक है, ये जो इसके नाक के ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये क्या होगा, ये थोड़ा रेडिश या ऑरेंज टाइप का आप इसे कह लें। ये होती है कि इसकी सबसे बड़ी निशानी फ़िशर की। और ये जो इसका ये नाक के ऊपर वाला हिस्सा होगा, ये हल्का हल्का रेडिश होगा। और उससे जो ऊपर वाला, ये जो सर का हिस्सा, जहाँ यहाँ से जो स्टार्ट हो जाएगा, ये थोड़ा डर्टी होगा, मतलब गदलापन का, और थोड़ा गदला गदला सा होगा। और उसके अलावा ये जो इसकी आंखें हैं, ठीक है, आप इसकी आंख देख लें, ये देखें अब आप, ये इसकी आंख से जो आगे वाला हिस्सा है ना, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, इसका हिस्सा, ये वाला आंख से आगे वाला हिस्सा, ये भी क्या होगा, इसका ये जो सर है, जैसे ये ऑरेंज कलर का है, इसी तरह इसके आंख की साइडों वाला, आंख से आगे वाला हिस्सा जो है, ये भी क्या होगा, ये भी रेड होगा। और इसी तरह ये दूसरी साइड पे भी ये आंख से आगे वाला हिस्सा, ये ठीक है, आंख से आगे वाला हिस्सा, ये वाला, ये देखिए आप, ये भी क्या है, ये भी रेड होगा या ऑरेंज टाइप का होगा। ठीक है, ये मतलब ये पूरी मास्किंग आंख से आगे जितनी भी इसकी मास्किंग आई है, आप चेक कर लें। इसे गौर से आप देखें, क्योंकि उंगली से शायद आपको समझ ना आ रही हो। आंख से सिर्फ आगे वाले हिस्से को आपने चेक करना है, इस वाले हिस्से को आपने चेक करना है, ये वाला, ये वाला जो हिस्सा, सिर्फ फ्रंट वाला इसका हिस्सा, ये सारा आपको रेडिश किस्म का नज़र आ रहा होगा। और पीछे जो इसकी बैग आ जाती है, ये क्या थोड़ी डर्टी किस्म की नज़र आती है आपको, थोड़ा डर्टी नज़र आता है। ये देखें पीछे से भी सारा, ठीक है, ये सारा देख लें। अच्छा, ये तो होगी इसकी आइडेंटिफिकेशन सर के ऊपर। अगर ये चीज़ इसकी फुल ब्लैक होगी, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, वो इसकी जो ब्रीड है ना, वो ख़राब कर देते हैं हम। जो इसकी नस्ल है ना, उसको हम क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। वो ख़राब कैसे करते हैं कि इसको अगर लगा देते हैं किसी, फ़र्ज़ करें इसको अगर लगा दिया किसी ब्लैक मास्क के पेयर के साथ, तो उससे क्या होती है, इसकी जो मास्किंग होती है वो ख़राब हो जाती है। ये इसका सर का ये वाला जो हिस्सा होता है ना, वो सारा क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। मतलब फ़िशरी के अंदर जो इसकी मेन क्वालिटीज़ होती है ना, वो ख़त्म हो जाती हैं। वो फिर प्योर फिशरी नहीं रहता, वो ब्लैक मास्क का क्रॉस आ जाता है उसके अंदर, तो वो एक असल और एक अच्छा जो फिशरी होता है वो नहीं कहलाता। तो इस वाले से मैंने कहा कि अगर आपने रिंग आई, मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर भी बताया था कि अगर आपने रिंग आई बर्ड को भी आपस में ब्रीड करवाना है ना, तो उसके ऊपर थोड़ी सी स्टडी करें, उसको थोड़ा सा जानें कि हम रिंग आई बर्ड के अंदर भी किस बर्ड को किसके साथ लगा सकते हैं, ताकि उसके अंदर से जो हमारे पास चिक्स आते हैं उनकी मास्किंग ना ख़राब हो। सही है, तो अब ये क्योंकि एक प्योर फिशर है, इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई मास्किंग नहीं आ रही, बिल्कुल जो एक परफेक्ट मतलब चीज़ें होनी चाहिए एक फ़िशर के अंदर, वो इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, एक आइडेंटिफिकेशन आपको ये बता दी, सर वाली, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, दूसरा क्या होता है, दूसरा अगर मैं अब आपको बताऊं, इसका ये जो
मतलब ये जहाँ से इसका मुंह स्टार्ट होता है, मुंह के नीचे वाला ये वाला जो हिस्सा आपको नज़र आता है ना, पेट से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, इसके चून से बिल्कुल नीचे ये जो ऑरेंज ऑरेंज आपको नज़र आ रहा है, और पेट से थोड़ा सा ऊपर इस ऑरेंज पन के और इस ग्रीन पन के दरमियान वाला जो हिस्सा होता है ना, ये इसका थोड़ा येलो शेड का होता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला हिस्सा ना, ये इसका येलो शेड का होता है। ये कलर इसका येलो जितना डार्क होगा ना, मतलब जितना ज़्यादा येलिश कलर का होगा ना, उतनी अच्छी ज़्यादा क्वालिटी समझ जाती है इस बर्ड के अंदर। ये चूँकि अभी पट्ठे हैं, ठीक है, ये अभी हाँ पंजे इन्होंने अपने साफ़ कर लिए हैं, तो हल्के हल्के से बिल्कुल माइनर से बिल्कुल हल्के हल्के से डोर्स हैं, मतलब 15-20 दिन के अंदर ये पूरे क्या हो जाएंगे, परफेक्ट ब्रीडर पीस बन जाएंगे। ये मैंने कुछ दिन पहले ही परचेज़ किए हैं, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत थी। वो ज़रूरत क्यों पेश आई है मुझे इनकी, तो उसके वाले से भी मैं आपको इंशाल्लाह थोड़ा सा कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, तो ये मैं इस चीज़ के बारे में बता रहा था, ये इसका येलो शेड होना चाहिए, ये वाला बॉडी का ये वाला जो हिस्सा, इसका हिस्सा ये क्या होना चाहिए, येलोश होना चाहिए। अभी ये पट्ठा है, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, ब्रीड करता जाएगा, ये वाला हिस्सा इसका क्या होता जाएगा, डार्क होता जाएगा, और ये वाला हिस्सा भी इसका मज़ीद क्लियर होता जाएगा। परिंदा जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे ब्रीड करता है, तो उसकी क्वालिटी क्या होती है, अच्छी होती रहती है, अगर वो एक प्योर पीस में से अगर एक प्योर पेयर के अंदर से निकला हुआ हो, ठीक है। अच्छा, ये 2 चीज़ें होगी, और तीसरी चीज़ आपने क्या देखनी है इसके अंदर, तीसरी चीज़ आ जाती है ये इसकी बैक, ठीक है। अगर ये इसकी अगर हम बैक चेक करें, ये देखें, ये जो आपको इसकी पूंछल का ये रंप है ना, जो इसकी रंप, ये नीचे वाला हिस्सा, ये आपको वायलट कलर का नज़र आएगा। ये देखें, ये ठीक है, ये आपको वायलट किस्म का नज़र आएगा। ये मैंने जैसे कि बताया, ये अभी पट्ठा है, तो इसका ये वायलट शेड अभी क्लियर नहीं हुआ। तो वही बात आपने जब भी लेने हैं पट्ठों से तैयार उसका नाम के बच्चे लेने, कभी भी ब्रीडर पीस आपने नहीं उठाने। ये चीज़ मैं अपने आप पे भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, और आप लोगों को भी इसलिए मैं ये समझाता हूँ और बताता हूँ, ठीक है। तो ये रंप इसकी जितनी मतलब वायलट किस्म की होगी, ये उतना ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के अंदर समझा जाएगा, ठीक है जी। मैं ज़रा अब इसको छोड़ दूँ, काफ़ी देर हो गया इसको पकड़े हुए, फिर आगे इसके बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। तो आपने आज का किंग ऑफ बर्ड देख लिया, उसके बारे में आपने समझ भी लिया, और उसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो मेरी नज़र के अंदर ये बहुत ही अहम परिंदा है लव बर्ड्स फैमिली के अंदर। तो मैं इतना बार बार इसको अहम क्यों कह रहा हूँ, उसके ऊपर ज़रा सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल परिंदा समझा जाता है पाकिस्तान के अंदर, बहुत ही इकोनॉमिकल है। कोई इतनी लव बर्ड्स फैमिली के अंदर सबसे जो आप कह लें सस्ते परिंदों के अंदर से ये एक सस्ता तरीन परिंदा है, जो एक आम इंसान भी ख़रीद सकता है ईज़िली। कोई ज़्यादा ये इतना महंगा नहीं होता। तो जो एक नया शौकीन है, जो एक न्यू फैंसियर है, वो इसको ईज़िली परचेज़ कर सकता है, ठीक है। तो एक तो इसका फ़ायदा ये हो गया। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये जो बर्ड है ना, फ़िशर हमारा, ये प्योर ब्लड लाइन का एक बर्ड है। मतलब आप इसे कह लें कि ये एक प्योर किस्म की नस्ल है। मतलब जंगलों वगैरह में अगर आप देखें ना, जहाँ इनके मतलब नस्लें पाई जाती हैं, या पाकिस्तान में तो नहीं होता ये, बाहर के ममालिक में जहाँ ये पाया जाता है, तो वहाँ पे अगर आप इसे देख लें तो ये असल उसका नाम क्या, जो ब्रीड होती है उसमें से निकला हुआ होता है। इस वजह से इसके जीन्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो ये जंगली बर्ड है, ये जंगली बर्ड इसको बोला जाता है, जिसकी वजह से इसके जीन्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब जीन्स के अच्छे होने की वजह से और जीन्स के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से एक और इसके अंदर से क्वालिटी इसकी बन जाती है। वो क्वालिटी ये है कि ये क्या करता है, पैदावार इसकी बहुत ज़्यादा होती है। ये ब्रीड बहुत अच्छी करता है, बच्चे बहुत ज़्यादा, अंडे बहुत अच्छे देता है, अंडे काफ़ी ज़्यादा निकालता है, बच्चे बहुत ज़्यादा निकालता है। हैचिंग जो प्रोसेस होता है इसका, वो बाकी बर्ड्स की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है, प्योर ब्लड लाइन का बर्ड है ये। तो इस वजह से ये जो आम और एक जो न्यू फैंसियर है ना, उसके लिए बहुत ही आइडियल बर्ड है और बहुत ही अच्छा बर्ड है। इस न्यू बर्ड से वो एक तो अपना शौक़ भी पूरा कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं। उसके बाद वो एक बड़ी और महंगी म्यूटेशन की तरफ मूव ऑन भी कर सकते हैं। एक जो न्यू फैंसियर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद जो अगला और सबसे बड़ा और मेन फ़ायदा है, जो कि एक आम और न्यू फैंसियर को इसके बारे में नहीं पता होता, जो हमारे बड़े बड़े जो ब्रीडर हजरात हैं उनको तो पता ही होगा। तो जो एक न्यू फैंसियर है उसको शायद इसके बारे में ना पता हो कि जब आपने कोई ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग करनी होती है ना, जब एक कोई रिसेसिव जो जीन्स होता है लव बर्ड्स के अंदर, तो उसको जब आपने डोमिनेंट बनाना होता है, उसको डोमिनेंट के अंदर कन्वर्ट करना होता है, तो तब ये जो हमारा ग्रीन फिशर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कारआमद होता है। तो डोमिनेंट के अंदर कन्वर्ट वो मुकम्मल तौर पे तो आप उसको नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि उसके जीन्स बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।
वो कैसे होते हैं उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। उससे पहले आपको ये बता दूँ कि ये डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स होते क्या हैं, इसके बारे में मैंने एक मुकम्मल और पूरी वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके वहाँ से देख सकते हैं, मैंने बड़ी डिटेल के अंदर वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अब क्योंकि ये जो फ़िशर हमारा है ये हमारा डोमिनेंट जीन्स है, इसको आप रिसेसिव जीन्स के साथ जब क्रॉस करवाते हैं तो उसमें से जो चिक्स हमारे पास आते हैं वो एक बहुत ही अच्छी और प्योर क्वालिटी के निकल जाते हैं। अब आपको 1 से 2 एग्जांपल देता हूँ। आप फ़िशर को अल्बिनो के साथ जब क्रॉस करवाते हैं तो जब आपने अपना जो अल्बिनो होता है, अल्बिनो को जब आपने अल्बिनो की जब आप प्रोडक्शन जब आपने इंक्रीज़ करनी होती है ना, एक अच्छी नस्ल का जब अल्बिनो आपने प्रोड्यूस करना होता है तो आपको 1 से 1.5 साल मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन उसके बदले में ये है कि आपको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का क्या होता है, अल्बिनो प्रोड्यूस हो जाता है। वो किस तरह से, आपने फ़िशर का एक पीस लेना है, उसके साथ अल्बिनो रेड आई का एक पीस लगाना है। उसमें से जब आपको जो चिक्स आते हैं ना, वो सारे चिक्स क्या होते हैं, हमारे ग्रीन ही आते हैं, ठीक है, ग्रीन बच्चे आते हैं, लेकिन वो स्प्लिट किसके होते हैं, ब्लू के स्प्लिट होते हैं, ठीक है। अल्बिनो एक हमारा ब्लू बर्ड है और ये फ़िशर जो हमारा एक ग्रीन बर्ड है। तो बच्चे जो सारे आएंगे वो ग्रीन फ़िशर के ही होंगे, लेकिन वो सारे स्प्लिट किसके होंगे, ब्लू के। तो जब आप दो ऐसे बच्चों को, दो ऐसे पीसेस का जब आप जोड़ा बनाते हैं ना, जो कि ग्रीन फ़िशर ही हों लेकिन वो स्प्लिट किसके हो गए, ब्लू के, सही है। तो जब वो आपस में से ब्रीड करते हैं ना, तो उसमें तो हमें 2 से 3 किस्म के रिज़ल्ट मिल सकते हैं। उसमें तो हमारे पास सिंपल ब्लू फिशरी भी आ सकता है, वायलेट फिशरी भी आ सकता है, और उसके बाद हमारे पास उसमें से जो अल्बिनो भी आ सकता है। वो जो उसमें से हमारे पास अल्बिनो निकलेगा ना, वो आपका बहुत ही ताकतवर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का अल्बिनो होगा, क्योंकि उसके अंदर एक डोमिनेंट बर्ड के जीन्स शामिल होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जीन्स का मालिक बन जाता है। वो वाला अल्बिनो रेड आई निकलेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं, अल्बिनो रेड आई ही निकल जाएगा इंशाल्लाह। तो वो अल्बिनो रेड आई हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत अच्छी ब्रीड करेगा, 5-5 6-6 अंडे भी निकालेगा, बच्चे भी निकालेगा, 5-5 6-6 बच्चे पालेगा भी, क्योंकि वो ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो अगली वीडियो तक वकास को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि लुटीनो और अल्बिनो जो हमारे बर्ड है, इसके अंदर स्प्लिट का कैसे हमें पता चलता है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।